गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे समाकलन। समाकलन में अपना टॉपिक था जिसमें विशेष परिमेय फलन थे, उनका समाकलन कैसे होता है वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब है आपके अपरिमेय फलन। अपरिमेय फलन कौन से होते हैं? अंडररूट वाले, जो अंडररूट के अंदर आते हैं ना, उनको बोलते हैं हम अपरिमेय फलन। अब अपरिमेय फलनों का समाकलन कैसे होता है या समाकलन कैसे करते हैं वो हम इन एग्जाम्पलों को जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अब इनका मेथड है, इनका समाकलन करने का मेथड सेम वैसा ही है जैसे आपने विशेष परिमेय फलनों का किया था। अगर आपका सीधा आ जाए, जैसे इस प्रकार से आ जाए, बट्टा के ऊपर अचर हो, नीचे ही हो तो इसको पूर्ण रूप बनाओ, सीधा फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर बट्टा के ऊपर अक्ष का पद आ जाए तो नीचे वाले पद का अवकलन बनाओ ऊपर, और फिर क्या कर दो, एक में तो टी पुट कर दो और दूसरे में क्या कर दो, पूर्ण वर्ग बना के फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उससे समाकलन हो जाएगा। तो विशेष परिमेय फलन और अपरिमेय फलनों का समाकलन करने का एक ही तरीका है। तब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 32 है उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 32 आपको दिया हुआ है 1/√में x² - 8x + 15। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर देंगे। तो देखो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1/√x² - 8x + 15 और dx, ये अपने को दिया हुआ। तो देखो अब इसमें बट्टा के ऊपर तो देखो कुछ भी नहीं है, मतलब अचर है, x का पद नहीं है, और बट्टा के नीचे है आपका अंडरूट में x² है, x भी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप बना लेंगे। तो पूर्ण रूप बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ये तो आपका a² है, ये तो a², फिर यहाँ माइनस है, इसका मतलब माइनस वाला लगेगा, माइनस का 2ab प्लस का b² बराबर हम लिख देंगे a - b का, और इसका हमें a का पता है, a की जगह तो x है, b का हमें पता नहीं है तो b का पता करना पड़ेगा। हम पूर्ण वर्ग करेंगे तो ऐसा बनाएंगे तो b का भी पता हमें चल जाएगा। तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर ये हो गया आपका x² फिर -2a, a तो ये है ही है, अब b का पता करना है। देखो पद बढ़ना चाहिए आपका 8x, यहाँ बढ़ चुका 2x, तो कितनी कमी है, 4 मल्टीप्लाई कर दें उसकी कमी है, तो 4 आपको क्या हो गया, b हो गया, तो ये 4 हो गया। अब हमें b² चाहिए तो हमने b² जोड़ दिया, b² घटा दिया, b² हमें चाहिए इसलिए लाना पड़ा, अब जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, और प्लस का 15 आपको दिया हुआ है dx। तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर x - 4 का होल स्क्वायर। अब माइनस देखो यहाँ तक तो ये फॉर्मूले में आ गया, अब माइनस का 4 का स्क्वायर यानी माइनस का 16 और प्लस का 15, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1 हो गया dx, तो हो गया आपका 1/√x² - a का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो, क्योंकि समाकलन ऑफ 1/√में x² - a का स्क्वायर dx हो, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस अंडरूट जो दिया है वैसा का वैसा, x² - a² प्लस का c। यहाँ अगर प्लस होता तो भी यही फॉर्मूला लगता, बस यहाँ भी क्या होता, प्लस होता, तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका। तो कह देंगे इसलिए I बराबर log mod ऑफ x, x की जगह है x - 4, फिर प्लस अंडरूट ऑफ सेम टू सेम, तो x - 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का c। अब इसको वापस सोल्व करो, तो I बराबर log, अब आपके मन में विचार ये आएगा कि सॉल्व करेंगे तो वापस जो बनाया वही बढ़ेगा। हाँ इस क्वेश्चन में तो यही बनता, लेकिन कई क्वेश्चन में अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ऐसा नहीं बनता, तब क्या करें, तो हमें क्या करना है, आपको सीधा ये नहीं लिखना, पहले इसको सोल्व करके देखना है क्या आता है। अगर ये आता है तो लिख देना, अगर ये नहीं आता कुछ और आता है तो वो जो सोल्व करने के बाद जो आता है वही लिखना, बस ध्यान रखना कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो, सही हो। तो ये आ जाएगा आपका अंडरूट x² - 8x प्लस का 15 और प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज आपकी 9.3 था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनको हमने डिस्कस कर चुके थे पहले ही, फिर भी चलो अब यहाँ आ गया तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या आपका सेम टू सेम आपका एग्जाम्पल 32 जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपका x² है वो उसके गुणांक क्या है, -4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे और समाकलन कर लेंगे।
पहले हम इसको समाकलन को व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर 1 + 3x - 4x² dx, ऐसा है। तो अब क्या करें? तो देखो हमें इसको पूर्ण रूप बनाना है, क्योंकि बट्टा के ऊपर तो x का कोई पद नहीं है, नीचे ही x² का भी पद है, x का भी पद है। तो पूर्ण रूप बनाना है। पूर्ण रूप बनाने की शर्त होती है, दो शर्त है। पहली शर्त x² आपका अकेला होना चाहिए, दूसरा धनात्मक होना चाहिए। यहाँ न तो वो अकेला है, न ही धनात्मक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद में अपन 4 कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो इन सभी के क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो आपका आई बराबर समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ हो गया आपका 4x²। फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 3x और -1 और पूरे का dx, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 और कॉमन लेंगे। ध्यान में ये रखना कि माइनस को बाहर मत लेके जाना, क्योंकि यहाँ अंडरूट से माइनस बाहर नहीं जाता। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1/√, माइनस तो है ये 4 और कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया x² माइनस यहाँ जाएगा आपका 3/4x, फिर -1/4 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया आपका dx। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको हम पूर्ण रूप बनाएंगे। तो पूर्ण रूप बनाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला देखो, x² माइनस है, इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। हमें पता है a² की जगह x² है, यानी a का मान तो x है। अब b का मान हम पूर्ण रूप बनाएंगे तब पता चलेगा। किससे पता चलेगा, जब ये पद बनाएंगे तो ये पद और ये पद सेम टू सेम होता है। तो हमें बनाना ये है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आपका b क्या होगा। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1/√, में माइनस ये 4 आपका अंडरूट से बाहर आ जाएगा, माइनस तो रह जाएगा लेकिन 4 तो आ सकते हैं। 4 अंडरूट से बाहर आए तो 2 बनेगा, तो ये बट्टा में 2 आ गया। ये 2 को बाहर ले लेते हैं, 1/2। तो ये हो गया आपका x²। फिर -2 गुणा x, तो 2 a b आता है, 2 गुणा a लिख दिया। अब b का पता करेंगे। b का पता कैसे करेंगे, बनाना अपने को ये है 3/4x बनाना है, और अपना अभी तक बना है 2x बना है, यानी x आया, एक 3 की कमी है, ये 3 ले आए, 3 से गुणा करवा दिया। और बट्टा में 4 चाहिए, तो बट्टा में अगर हम 4 से गुणा करेंगे 2 कट जाएगा, आपका 2 को हटाना भी है, तो बट्टा में कितना आएगा आपका 8 आएगा, तो ये 8 आ गया, यानी 3/8 आपका क्या हो गया, b हो गया। अब हमें b² चाहिए, तो 3/8 का स्क्वायर जोड़ दो, और जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। 3/8 का स्क्वायर घटा भी दो, और माइनस का 1/4 है, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया आपका dx, ऐसे हो गया। तो आई बराबर 1/2 समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर माइनस ये बन जाएगा आपका x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का 3/8 का होल स्क्वायर, ये माइनस का है, और 1/4 माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो मान तो आपका माइनस में आएगा, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया आपका 64, प्लस ये हो गया आपका 1/4, तो लघुत्तम आ गया आपका 64। तो यहाँ तो बच गया 9, 4 का भाग 64 हो गया 16 बार, तो यहाँ आ गया आपका 16, तो ये हो गया आपका 25/64। तो माइनस का आ जाएगा 25/64, ये हो गया dx। अब देखो हमने अगर माइनस कॉमन लिया है, तो समाकलन करने से पूर्व अपने को वापस माइनस मल्टीप्लाई भी करना होता है। माइनस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, वो देखो यहाँ तो माइनस मल्टीप्लाई करना कंपल्सरी, क्योंकि माइनस जब तक मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक अपना फॉर्मूला नहीं लगेगा। और अगर अंडरूट नहीं होता तब हम माइनस अगर बाहर रख ले तो बाहर रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सवाल गलत नहीं है। लेकिन जो आपकी बुक में आंसर दिए हुए हैं वो आपके मैच नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। इसलिए आपने ये ट्रिक बना रखा है कि माइनस कॉमन ले तो माइनस को वापस भी मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बनता है, तो आई बराबर 1/2 समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर देखो ये प्लस का था, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, इस माइनस वजह से ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 25/64, इसको वर्ग बना के लिख दो, तो यह आ जाएगा आपका 5/8 का होल स्क्वायर, फिर माइनस x - 3/8 का होल स्क्वायर dx, ये बन गया। अभी हो गया 1/√, में a² माइनस x²। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देते हैं, क्योंकि समाकलन ऑफ 1/√, में a² माइनस x² dx बराबर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर,
ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बट्टा a प्लस का c। बाहर कब आता है, बाहर जब आता है जब ये अंडरूट नहीं होता है। तो यहाँ आपका अंडरूट है, अगर अंडरूट हो तो बाहर भी कुछ नहीं आएगा, जो भी होगा आपका प्रांत में ही होगा। तो ये आ गया फॉर्मूला, इसलिए अप्लाई करेंगे तो i बराबर 1/2 तो है ही है, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह आ गया x माइनस 3/8 और a की जगह आ गया आपका 5/8 प्लस का c। अब ऊपर नीचे क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो i बराबर 1/2 साइन इनवर्स 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8x माइनस 3/5 प्लस का c। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपका इक्वेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे इक्वेशनों पे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्या होंगे, आने लग जाएंगे। बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए और तरीका आपको पता होना चाहिए, फिर आपका कहीं भी सवाल गलत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34। तो एग्जाम्पल 34 क्या कह रहा है, समाकलन 2x प्लस 5 बटा अंडरूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx, हमें इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ 2x प्लस 5 बटा अंडरूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ये होगा। अब यहाँ देखो बटा के ऊपर भी x के पद है और नीचे भी है। तो अब ये चेक करो कि ऊपर x की घात ज्यादा है नीचे, तो नीचे x की घात ज्यादा है, ऊपर x की घात कम है, तो ये भी ठीक है। तो अब ऊपर घात कम है तो क्या करेंगे, तो नीचे वाले का अवकलन है वो ऊपर बनाएंगे। अब नीचे वाले का अवकलन क्या होगा, देखो अंडरूट के अंदर वाले का x स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और 3x का हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा 0, यानी ये आ गया आपका 2x प्लस 3। तो ऊपर अपने को क्या करना है, 2x प्लस 3 बनाना है। तो i बराबर समाकलन ऑफ 2x अपने पास है तो 2x, अब प्लस 3 चाहिए, यहाँ 5 है तो 5 दो टुकड़े कर लेंगे, 1 3 और 1 2। इसमें बिल्कुल आसान है। उसमें तो हमने क्या किया था, पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था विशेष परिमेय फलन में, उसमें हमें क्या करना पड़ा था, 5 को पहले कॉमन लेना पड़ा था, फिर 6 से गुणा करवाना पड़ रहा था, क्योंकि वहां 6x चाहिए था अपने को, यहाँ 2x चाहिए, 2x अगले ने दे ही रखा है, प्लस का 3 चाहिए तो उसने प्लस का 5 दे रखा है, तो 5 को हमने 3 और 2 तोड़ दिया। अब ये आपका हो गया 2x प्लस का 3 जो हमारा अवकलन से मैच कर रहा है, तो ये हमने कर दिया। अभी आपका हो गया अंडरूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब अलग अलग भाग दो, इसमें अलग भाग दो और इसमें अलग भाग दो। तो i बराबर समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक 2x प्लस 3 बटा अंडरूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 बटा अंडरूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब इसमें तो हम नीचे वाले अंदर वाले जगह टी पुट कर देंगे, ऊपर वाला आ जाएगा 1/√t आ जाएगा, उसका समाकलन हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें पूर्ण रूप बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों के समाकलन अलग अलग कर देते हैं। तो i बराबर समाकलन ऑफ 2x प्लस 3 बटा अंडरूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx, फिर प्लस 2 का तरह आपका बाहर आ जाएगा, समाकलन ऑफ 1 बटा अंडरूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ये अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पुट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर t। ये हो गया। अब x स्क्वायर अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर अवकलन किया तो x स्क्वायर का तो हो गया 2x प्लस 3x है तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक x का इसमें dx होगा, एक x का इसमें dx होगा, दोनों को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया dx बराबर dt। तो इसका काम तो क्या, उधर वाले को हम पूर्ण रूप बनाएंगे, अभी इसको लिखते हैं। तो इसलिए आपका i बराबर हो गया, i बराबर समाकलन ऑफ, यहाँ तो आ गया dt बट्टा अंडरूट का t। अब देखो आपका 2x प्लस 3 dx से dt लिख सकते हैं, इसमें तो था तो लिख दिया, इसमें है नहीं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आपका ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ t में चलेगा और वहाँ x में चलेगा, तो अलग अलग समाकलन है तो चल सकता है। तो दो समाकलन ऑफ dx बटा, अब इसको क्या करते हैं, पूर्ण रूप बनाते हैं। तो पूर्ण रूप कैसे बनाओगे, आपका देखो x स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर प्लस का 3x मतलब प्लस वाला फॉर्मूला 2ab प्लस का b स्क्वायर, इससे धीरे धीरे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कैसे आएगा, आपका x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुना x, देखो बढ़ना कितना चाहिए, 3x चाहिए, अपना बढ़ क्या रहा है 2x से,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा, 2 हटाना पड़ेगा, तो 3/2 से गुणा कर देंगे, 3/2। अब देखो जो आपका 3/2 है वही b है, तो 3/2 का स्क्वायर है वो जोड़ देंगे और 3/2 का स्क्वायर है वो घटा देंगे dx, फिर आपका प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो आपका dt/√t दिया हुआ, इसका समाकलन कैसे होगा, तो अंडरूट का मतलब होता है t की घात 1/2। जब t की घात 1/2 बट्टा के नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा t की घात -1/2। अब t की घात -1/2 है तो घात वाले रूट से इसका समाकलन हो जाएगा, तो i बराबर ये होता जाएगा आपका t की घात -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, फिर प्लस, ये तो गया। अब इसमें देखो आपका 2 तो बाहर है, ये समाकलन ऑफ 1/√, में तो यह आ गया आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको पूर्ण बना लेते यहाँ से, देखिए यहाँ पे इतना आ गया। अब आपका देखो यहाँ पे माइनस का ये है, प्लस का है, तो प्लस का तो 1 है, माइनस है 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। तो हम क्या करेंगे, 4 लोग तो लेंगे, 4 - 9 तो माइनस का 5/4, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 5/4 dx। अब देखो इसको स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडर रूट में x² - a² में एक काम ही नहीं आएगा। आपका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि समाकलन ऑफ 1/√, में x² - a² dx बराबर होता है log mod ऑफ x प्लस अंडर x² माइनस का a² प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको a² बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है, क्योंकि कहीं भी a नहीं लिखा मैंने, इसलिए। तो अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे और इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेंगे, तो i बराबर, तो यहाँ हो जाएगा t की घात 1/2 और बट्टा में भी 1/2, फिर प्लस 2 गुणा, यहाँ हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 3/2, फिर प्लस अंडर रूट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 प्लस का c। तो i बराबर 2 पर मल्टीप्लाई करके t की घात 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट t, फिर प्लस 2 इंटू लॉग, ये हो गया आपका x प्लस 3/2 और प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस का 1 और प्लस c। अब t का मान वापस रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो i बराबर 2 अंडर रूट में x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस का c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ है, क्योंकि इसमें 2 समाकलन चलेंगे, एक तो प्रतिस्थापन वाला चलेगा और एक चलेगा आपका पूर्ण वर्ग बढ़ाने वाला, इसलिए 2 क्वेश्चन एक साथ ही आ गए। तो ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथ होगा, लेकिन है इजी, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो क्या करो, नीचे वाले का अवकलन ऊपर बनाओ, उसमें अलग भाग दो, और जो बचा है अचर उसमें अलग भाग दो, जो अचर वाला पद है उसको पूर्ण वर्ग बढ़ाओ, और जो अक्ष वाला पद है उसमें क्या कर दो, टी पुटी कर दो, और उससे आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हल हो जाएंगे। अब आपके क्या है कि एक्सरसाइज है 9.5, उसके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है 1/x² प्लस 2x प्लस 10, इसका क्या करना अपने को समाकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो कैसे आएगा, लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1/x² प्लस 2x प्लस 10 dx। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, और वो भी आपका गलत होगा केवल आपकी मिस्टेक की वजह से, मानव त्रुटि की वजह से। तो उसको भी विशेष ध्यान देना, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को देखना किस प्रकार से आपने तैयार किया हुआ है, उसको क्या करना है, हल करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। तो आप देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ये दिया हुआ है तो हमें बताया 1/x² भी है, x भी है। अब क्या करना है, देखो बट्टा के ऊपर अचर पद है, नीचे x के पद है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्योंकि x² भी है, x भी है। उसके अलावा भी एक तरीका है, उसके अलावा कौन सा तरीका है, आंशिक भिन्न वाला। अगर इससे आंशिक भिन्न बन रहा है तो आंशिक भिन्न से कर दो, लेकिन इसका आंशिक भिन्न नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, कि गुणनखंड नहीं हो रहे, तो गुणनखंड नहीं हो रहे तो पूर्ण वर्ग अप्लाई करो, और गुणनखंड हो रहे तो गुणनखंड वाला अप्लाई कर दो। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड अप्लाई करो।
हम पूर्ण वर्ग वाला बनाते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और प्लस का बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अगर एक्स अगर आपका प्लस का प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस का तो माइनस वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है ही है, तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2a ये आपका है ही है। अब b कितना है, b का हमें पता नहीं है, b का पता करने के लिए तो ऐसे बनाते हैं, तो ये देखो आना 2x चाहिए, 2x आ चुका। अब यहाँ कितना लिखे कि 2x ही रहे, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 लिख दो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x ही रहेगा। इसका मतलब आपका जो b है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर है वो जोड़ दो और 1 का स्क्वायर घटा दो, क्योंकि जोड़ा है तो घटाना पड़ेगा, और प्लस का 10 आपको दिया हुआ ये dx। तो ये देखो a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, इस पूरे की जगह तो हम लिख सकते हैं समाकलन ऑफ 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा प्लस का 9 और dx, तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको दे देंगे 3 का स्क्वायर dx। तो आप देखो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि समाकलन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बट्टा a प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो x की जगह तो है x प्लस 1 और a की जगह है आपका 3, तो इसलिए i बराबर 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स x, तो x प्लस 1 बटा a यानी 3 प्लस का c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो यहाँ अंडरूट नहीं है, अंडरूट नहीं है इसलिए बाहर आ गया आपका, अगर अंडरूट होता तो बाहर कुछ भी नहीं आता और फॉर्मूला भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो बिना अंडरूट वाले समाकलन है, 3 समाकलन है बिना अंडरूट वाले, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx और 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इन तीनों फॉर्मूले में बाहर यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/a आएगा और यहाँ 1/2a आएगा। लेकिन अगर ये तीनों ही अंडरूट में हो गए, तीनों ही अंडरूट हो गए, तो यहाँ बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो सीधा ही, यानी जो लोग आएगा या कुछ और आएगा या साइन इनवर्स आएगा वो डायरेक्ट आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको क्या करना है, खुद को प्रैक्टिस करनी है, अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।